एक समय की बात है। एक जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। वो रानी चिड़िया अनाथ थी। रानी चिड़िया के मम्मी पापा नहीं थे। अरे यार, मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मुझे जिंदा रहने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा। मुझे आज से ही काम ढूंढकर काम करना शुरू कर देना चाहिए। फिर रानी चिड़िया काम करके पैसे कमाकर अपना जीवन बिताने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अगले दिन दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को वहाँ पर कोई काम नहीं मिलता है। तभी रानी चिड़िया दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो पेड़ जादुई पेड़ था। फिर वो जादुई पेड़ रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले ही क्यों बैठे हो और तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम बहुत परेशान भी दिख रहे हो। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं, मैं अनाथ हूँ। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है और अब मुझे जीने के लिए काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए इस जंगल में आई थी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं यहाँ बैठ गई। अरे तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। तुम उन्हें अपने घर ले जाओ और खुशी से रहो। फिर वो जादुई पेड़ रानी चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है। रानी चिड़िया पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और घर आकर सोचती है, अरे यार, उस जादुई पेड़ ने मुझे पैसे देकर बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन मैं बिना कुछ काम किए ही इन पैसों को काम में लूंगी तो एक दिन ये सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। मुझे इन पैसों से नया काम शुरू कर देना चाहिए। फिर रानी चिड़िया उन पैसों से नया काम शुरू करने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया एक सड़क के किनारे सब्जी की दुकान लगा लेती है और वहाँ पर सब्जी बेचना शुरू कर देती है। शुरू में रानी चिड़िया का काम बहुत कम चलता है। रानी चिड़िया को कुछ भी लाभ नहीं होता है, इसलिए रानी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। सब्जी बेचने का काम नहीं चलने की वजह से रानी चिड़िया दुखी तो होती है, लेकिन हार नहीं मानती है। फिर रानी चिड़िया लगातार मन लगाकर ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। फिर रानी चिड़िया का काम धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है और रानी चिड़िया की सब्जी अच्छे से बिकने लग जाती है। फिर रानी चिड़िया धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी पैसे हैं, हमें उन्हें फालतू में खर्च नहीं करने चाहिए और उन्हें किसी काम में लगाकर बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे रानी चिड़िया अगर उन पैसों को फालतू में खर्च कर देती तो वो आज इतनी अमीर नहीं बन पाती और अपना जीवन खुशी से नहीं बिता पाती।